बहुत मस्त तरीके से हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर मतलब चंदेरी की जो मेन किला है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस किले के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे। मेरा नाम अभिषेक कोहली है। ये किला कोटी है, चंदेरी का किला है, चंदेरी का दुर्ग जिसको कहा जाता है। यहाँ के राजा मेदिनीलाल राणा जी थे, जैसा कि यहाँ इतिहास बताता है। आगे यहाँ एक जौहर स्मारक भी है जहाँ पर रानी मणिमाला ने हजारों रानियों के साथ जौहर किया था, वो भी आपको हम दिखाएंगे अंदर चल के। तो इस किले के लिए आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको सब कुछ। तरीके से हमारे भाई ने बताया था, ये वो जौहर स्मारक है। ये फ्रेंड केंद्रीय संरक्षण स्मारक चंदेरी किला है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे के तहत इसको मतलब कि इंक्लूड कर लिया गया है और इसकी पूरी देख रेख में 35 लाख रुपए अभी मतलब गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है और काफ़ी मतलब खूबसूरत से बनाया गया है आर्किटेक्चर द्वारा। अपने जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो इन चीज़ों को रिसर्च करते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को निकालते जा रहे हैं जो हिस्टोरी से रिलेटेड वगैरह और रखती जा रही है। आइए दोस्तों हम और इनको विजिट करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे कि जौहर स्मारक है, यहाँ जब ये युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और महाराणा उसको अपने जो चंदेरी के राजा थे मेदिनीलाल राणा जी के मध्य, तब जाकर के उन्होंने बाबर ने आक्रमण किया था इस किले पर। तो उसमें राजा जी यहाँ के पराजित हो गए थे। उसके तत्पश्चात जब यहाँ की जो रानी महारानी थी मणिमाला जी, उन्होंने अपनी कई हजारों स्त्रियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था, जो कि यहाँ जौहर स्मारक उनकी ही उसमें बनी हुई है। चलिए आगे ऊपर इसको अपन देखते हैं। ये जो रानियाँ होती थी, जैसे कि कोई राजा होता था ना, उनके सानिध्य में ना जाते हुए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। तो उन्होंने हजारों रानियों के साथ, ना कि उनके हाथ लगते हुए, अपने एक अग्नि कुंड में अपने आप को स्वयं को आत्मसमर्पण मतलब जौहर कर दिया था। तो आज हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, मतलब सर्च करने का हमारा एक तरीका है कि हमारे विनोद भैया की शादी होने वाली है, तो उनके लिए हम यहाँ वो कहते हैं ढूंढ ढूंढ में मेरी ब्रदर की दुल्हन, तो ठीक उसी प्रकार से हम सर्च कर रहे हैं। अपन नाम पढ़ो तो किताब। हाँ, ये किले पे दूसरा वो बना है, तो देखने के मिलता है अपन को। ये संगीत सम्राट बैजू बावरा जी थे, जो जिन्होंने अपन जहाँ तक जानते हैं कि संगीत की स्थापना इन्हीं के माध्यम से मानी गई। हमारे देश में संस्कृति का जो उद्गम हुआ है वो इन्हीं को माना जाता है, तो इन्हीं की समाधि हमारे किले पर ही मौजूद है। तो आइए देखते हैं उसको भी। ये संगीत सम्राट बैजू बावरा जी की समाधि है। तो दोस्तों अब अपन जा रहे हैं देखने के लिए खूनी दरवाजा। जिस तरीके से हम हिस्टोरिकल टीवी में आपको ये सारी बता रहे हैं, ये खूनी दरवाजा यहाँ पर बहुत ही खतरनाक नरसंहार जैसा हुआ था। होती पर हम आ गए दोबारा। बाला पकड़े रहते जो रहते फिर आ जाएंगे दरबार में। बहुत खतरनाक। अब तक तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं विनोद, उनकी अभी तक शादी तक नहीं हुई है। पोपट लाल का एक साथ से इन्होंने अपना जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। हाँ, पोपट लाल के बाद इन्हीं का नाम आता है।
समझ ये इनको शादी मादी से कोई मतलब नहीं रहा, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। सलमान खान के नक्शे कदम पे रहे। सलमान खान जी के दूसरे नक्शे कदम पर रहेंगे। उनका बर्थडे भी उसी दिन पड़ता है, लगभग 2 दिन बाद जन्मदिन कब है आपका? अरे 30 दिसंबर में नहीं रहेगा, 22 दिसंबर में रहेगा, मुझे पता था। तो ये हमारे दोस्त विनोद सेन जी, हमें पता तो जिनके सानिध्य में हम चंदेरी घूम रहे हैं। और तो देखिए शख्स को, हाँ गौर से देखिए इन शख्स को, इनका सबसे बड़ा योगदान है हमारे चंदेरी घुमाने के उपलक्ष्य में। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना हमारे लिए समय निकाला नगर पालिका के कार्यों नगर से। पालिका के कर्मचारी हैं बहुत बढ़िया, हमको वैक्सीनेटेड किया सबसे पहले, फिर हमको घुमाया, पूरा नाश्ता कराया और पहले नंबर हमको नहलाया इन्होंने। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनका कि इतनी मस्त मस्त अभिषेक किया अच्छे तरीके से। और आप सभी लोगों का प्यार इनके खिलाफ मतलब इनके लिए अपना प्यार जताएं और आप नीचे लिखना विनोद, भाई वो आप ट्रेंड में करा देना वो हु इज विनोद। के अनुसार हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जब आक्रमण हुआ था ना, जो फॉरेन पावर्स रहती हैं उनके साथ यहीं पर मतलब युद्ध हुआ था। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हिस्ट्री में कि पहले नंबर जिस क्षेत्र के किले को कब्जा कर लिया जाता था वो क्षेत्र उनके कंट्रोल में आ जाता था। तो ठीक इसी प्रकार ये मतलब कि हिस्ट्री यहाँ की रही है, इस दरवाजे की हिस्ट्री रही है। आइए बाहर से देखते हैं। आइए इसे बाहर से देखते हैं अपन यहाँ। आज भी ये पुराना दरवाजा देख सकते हैं आज ये दरवाजा उस तरीके से बना हुआ, कितना अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर इसको डिज़ाइन किया गया है और किस लकड़ी का इसमें यूज किया गया है वो हम आपको बता देते हैं कि ये इस तरीके की लकड़ी है जिसे आप बोल सकते हैं सागौन और कुछ इस तरीके की और इमारती लकड़ी रहती हैं जो सड़ती नहीं है, ना ही इनमें किसी प्रकार का वो लगता है जिसमें कि फफूंद वगैरह लगता है, ताकि ये बहुत सालों तक चलती हैं और बहुत मजबूत रहती हैं। इन पर किसी भी प्रकार के केमिकल्स का भी मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो काफ़ी साइंटिफिक रूप से हमारे पूर्वजों ने इनको आर्किटेक्चर करके बनाया गया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आगे वहाँ से दोस्त का फ्रेंड, वहाँ से आप सारी चीज़ों को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारे देश के लोग बाग और बच्चे भी इस चीज़ को देख सकें कि अपनी हिस्ट्री में किस तरीके से हुआ है और बाहर की फॉरेन कंट्री ने किस तरीके से इन पर आक्रमण किया है और हमारे इन इमारतों को ध्वस्त कर और हमारे एक हिस्ट्री को विलुप्त करने की उन्होंने कोशिश की है। इसका खूनी दरवाज़ा नाम दोस्तों जब से पड़ा है कि यहाँ पर जब युद्ध हुआ था महाराणा और उनके मतलब अपने जो मेदिना राणा जी थे और बाबर ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था, तो जैसा कि जब आक्रमण हो चुका तो किले के बाद यहाँ पर नरसंहार हुआ था बहुत काफ़ी, तो यहाँ से जो रक्त बहकर निकला था तब से इसका नाम खूनी दरवाज़ा दोस्तों बताया जाता है, क्योंकि यही वो दरवाज़ा है। यहाँ से अंदर से जब उन्होंने आक्रमण कर दिया था किले में घुस गए थे वो लोग, तो वहाँ जब अंदर जो युद्ध हुआ था उसका जो खून बहकर एक तलैया है, आगे बताते खूनी तलैया है, तो वो भर गई थी, तो उसमें से जो रक्त यहाँ इसी दरवाजे में से बहकर निकला था, जब से इसको खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हिस्ट्री जिस तरीके से हमारा अभिषेक भाई ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे इस मतलब कि हिस्ट्री के अनुसार जितने भी सारे सैनिक थे उन्होंने अपनी रानियों और राजाओं को रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और लाखों लोगों का नरसंहार यहाँ हुआ था और यहाँ पर युद्ध चला था। यहाँ से इस तरीके से यहाँ से दूसरे देशों की जो सेनाएं आई थी वो आती थी और यहाँ से हमारे अंदर के जितने भी सिपाही थे वो उनके साथ मतलब युद्ध में लड़ते रहे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने युद्ध में यहाँ से लड़ते थे तो इस पर आक्रमण करते हुए वो अंदर जितते हुए आ गए तो सारे सैनिक यहाँ पर पड़ते गए थे और यहाँ पर खून की नदी जैसी बहाती चली गई। जिस तरीके से हमने आपको वहाँ विजिट कराया गया था कि वो खूनी दरवाजे के नाम से इसको बजा जाता है और साथ में उन्होंने वो क्या कहते हैं वो स्मारक भी बताया था और साथ साथ में खूनी तलैया भी बताया गया था जो आपको विजिट करा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से ये व्यू जिस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये पूरी तरीके से रास्ते यहाँ पर ये देख सकते हैं चंदेरी का पूरा इलाका है जहाँ पर ये पैदल रास्ता है। हाँ यहाँ पर ये लोग मतलब कि रहते थे और ये इसका मेन रास्ता था कि ताकि यहाँ पर नॉर्मली कोई व्यक्ति यहाँ से चढ़ ना सके। तो ये बनाया गया था, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस चीज़ को कि कितना खूबसूरती से बनाया गया था। आइए आइए चलिए आपको और
यहाँ पर तोप जैसी रखी जाती थी चीज़ें। सिपाही यहाँ पर खड़े रहते थे ताकि वो सामने वाले मतलब कि एनिमीज थे उनको मतलब कि शूट करने के लिए। या देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से ये खूनी दरवाजा का पूरा यहाँ से ये गया, यहाँ से वो आते थे जिस तरीके से यहाँ पर खून नरसंहार होता था, और अभी इनको लगाया गया है ताकि इस चीज़ को देख रेख करते रहते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ताकि आप यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं आप हमारी लैंग्वेज को ये पूरी तरीके से समझते हैं, और इनसे हमने बात करा था तो इन्होंने बोला था कि इनकी अच्छी तरीके से रक्षा हो रही है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप चंदेरी का व्यू होगा पूरी तरीके से, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यू पूरा डिज़ाइन करा हुआ है। और यहाँ पर वो मूवी की भी शूटिंग हुई थी, आपने सुना होगा स्त्री मूवी की शूटिंग ये पूरी चंदेरी में हुई थी, और उस मूवी में बहुत बड़ा एक मतलब उसमें रोल निभाया गया था हमारा अभिषेक भाई और हमारे विनोद भैया काफ़ी। हाँ